हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, वो कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, जो अर्थमेटिक मैथ है उसमें हमने स्टार्ट किया HCF LCM। जो एडवांस मैथ में उसमें हमने स्टार्ट कर रखा है भाई कौन सा, मेंसुरेशन, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, क्षेत्रफल में भी हम जो मैंने फिगर करा दी थी आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है भाई। ठीक है ना, एक तो 2D में, एक 3D में भाई। ठीक है ना, जो क्षेत्रमिति जो हमारा चैप्टर है भाई मेंसुरेशन, वो 2 पार्ट में डिवाइड है भाई। ठीक है ना, 2D में और 3D में। हम पढ़ रहे थे भाई 2D की जो फिगर मैंने बताई थी आपको। 2D में मैंने क्या क्या बताया था, 2D में मैंने बताया था फर्स्ट जो फिगर बताई थी मैंने आपको स्क्वायर बताई थी भाई। ठीक है, सेकंड जो फिगर बताई थी रेक्टेंगल, थर्ड बताया था सर्कल के बारे में। इनके बारे में हम क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं और इनकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है ना, अब हम जो फोर्थ आपकी जो फिगर रहेगी वो मैंने बताई थी भाई कौन सी, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे और ट्रायंगल के बारे में आज हम जो जितने भी ट्रायंगल हमारे जो हैं उनके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे भाई। ठीक है ना, कि उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, कौन से ट्रायंगल होते हैं भाई। ठीक है ना, तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हम करते हैं भाई टॉपिक आज का स्टार्ट भाई। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे क्या होगा, हमारी तरफ से वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो, फर्स्ट जो आपका ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है वो कौन सा रहेगा भाई। देखो, फर्स्ट जो ट्रायंगल रहेगा वो रहेगा आपका विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई स्केलन ट्रायंगल। ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट जो आपका ट्रायंगल रहेगा वो रहेगा विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फिगर बता देता हूँ भाई कैसी होती है। स्केलन ट्रायंगल होता है वो कैसा होता है भाई, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना, तो इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कोई भी चीज़ इसकी समान नहीं होती भाई। ठीक है ना, देखो विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि विषम बाहु यानी कि स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होती भाई। ठीक है, आपस में इक्वल नहीं होती, समझ गए आप। तो जैसे अब आपस में इक्वल नहीं होती, तो ये मान लो भाई ये साइड है, ये रहेगी आपकी ए साइड रहेगी भाई। ठीक है, अब कोई भी जो साइड है वो बराबर नहीं है ना, तो ये साइड हो जाएगी बी। ठीक है, और ये साइड आपकी रहेगी सी भाई। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, मैंने विषम बाहु ट्रायंगल के बारे में क्या बताया आपको, मैंने ये बताया है कि जो विषम बाहु ट्रायंगल होता है उसकी जितनी भी साइड है, 3 साइड है। ट्रायंगल में तो 3 ही साइड होती है भाई। ठीक है ना, ट्रायंगल की जो तीनों साइड है वो आपस में बराबर नहीं होती भाई। ठीक है, ना ही साइड बराबर होती हैं और ना ही इनके एंगल बराबर होते हैं भाई। ठीक है, जो एंगल होगा θ1 ये भी अलग होगा भाई, ये θ2 होगा और ये θ3 होगा भाई। ठीक है ना, अब आप यहाँ से मगअप करके क्या बोल सकते हो कि जो विषम बाहु जो त्रिभुज होता है वह एक ऐसा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज होता है जिसकी ना तो तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं और ना ही तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं भाई। ठीक है, ये आप बोल सकते हो भाई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसके अब फॉर्मूले पे आते हैं भाई। ठीक है ना, इसके फॉर्मूले पे आते हैं। फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला रहेगा भाई वो रहेगा परिमाप। ठीक है, परिमाप को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं भाई। ठीक है ना, परिमाप का आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा भाई, क्या बता रखा है मैंने, परिमाप क्या होता है भाई, सभी भुजाओं का योग होता है भाई। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। कौन सी, ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, यानी कि ए साइड, बी साइड और सी साइड। तो 3 भुजाओं का जोड़ क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा भाई। तो तीनों भुजाओं को जोड़ देता हूँ मैं, तीनों साइडों को जोड़ देता हूँ भाई, A + B + C। ठीक है ना, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है भाई। ठीक है, अब सेकंड जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो रहेगा भाई
अर्ध परिमाप का, ठीक है, यानी कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई? अरे एक तो परिमाप होता है, एक होता है सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होगा परिमाप का हाफ, यानी कि परिमाप का आधा भाई। तो देखो किसी भी चीज़ को हाफ कब कर सकते हैं भाई? जब उसके बटे 2 कर देते हैं भाई, यानी कि उसको 2 से काट देते हैं तो वो हाफ हो जाता है भाई। वो कोई भी चीज़ हो, अगर मान लो किसी चीज़ को हाफ करना हो तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो हाफ हो जाता है भाई। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम सेमी पेरीमीटर भाई, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से भाई, ठीक है दोस्तों। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एस से भाई, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई? क्या बताया मैंने? अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का आधा। परिमाप कितना है भाई? a प्लस बी प्लस सी, तो इसका हाफ कर देंगे भाई, a प्लस बी प्लस सी। इसका हाफ क्या होगा? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा भाई, यानी कि एस की वैल्यू आ जाएगी भाई। पता लग गया ना? अर्ध परिमाप क्या होता है भाई? परिमाप का हाफ। परिमाप का हाफ कैसे होगा? परिमाप को लिख के उसको हाफ कर देंगे, तो इसका मतलब परिमाप का हाफ हो जाएगा भाई, ठीक है ना। थर्ड जो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा भाई क्षेत्रफल का, ठीक है ना। कौन सा बनेगा? क्षेत्रफल का। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखो, यानी कि किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? बताओ सब, बस किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो भाई, ठीक है ना। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। ये होता है भाई एक फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं? देखो, ये होता है भाई एस, अंडरूट के अंदर एस का मतलब होता है भाई सेमी पेरीमीटर। देखो एस की वैल्यू है ना, ये जो भी वैल्यू दी होगी, मान लो कुछ साइड की वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी भाई, उसको हाफ कर देंगे, वो लिखेंगे ये एस की जगह भाई, ठीक है ना। एस ब्रैकेट एस माइनस ए, ठीक है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी भाई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है किसका होता है शाबाश बताओ? क्षेत्रफल का, विषमबाहु क्षेत्रफल का, ठीक है ना। किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप? ये फार्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को बोलते हो हीरोंज फॉर्मूला भाई, ठीक है, हीरोंज फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो आपसे ये चीज़ पूछ सकता है, मैं जो चीज़ पूछी जाएगी ना आपसे वही लिखवा रहा हूँ मैं डायरेक्ट आपको। परिमाप पूछेगा आपसे, आपकी ये साइड दे देगा कुछ भी, तो तीनों साइड को आप जोड़ दोगे तो आपके पास परिमाप आ जाएगा। फिर कभी कभी क्वेश्चन में अर्ध परिमाप पूछ लेगा। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? इन तीनों साइड को जोड़कर हाफ कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा भाई। क्षेत्रफल पूछ सकता है भाई, ठीक है ना। क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया भाई, ठीक है ना। एस का मतलब होता है भाई सेमी पेरीमीटर माइनस ए जो साइड होगी वो कर देंगे, इंटू में एस फिर सेमी पेरीमीटर माइनस बी जो साइड होगी बी वो कर देंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा? हीरोंज फॉर्मूला भाई। इसको बोलेंगे हम हीरोंज फॉर्मूला भाई, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई दोस्तों आपको, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब जो फोर्थ आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा भाई क्या? देखो कई बार क्या करेगा एग्जामिनर, इसके अंदर ना आपको एक सर्कल दे देगा भाई, ठीक है। ये जो विषमबाहु त्रिभुज है इसके अंदर आपको एक सर्कल दे देगा, यानी कि अंतःवृत्त दे देगा, ठीक है ना। इसके अंदर अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर सर्कल होता है उसको हम अंतःवृत्त बोलते हैं भाई, ठीक है। अंदर की ओर, अंतःवृत्त का मतलब अंदर की ओर भाई, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, ये सर्कल दे देगा इसके अंदर। देखो त्रिभुज के अंदर, ये विषमबाहु त्रिभुज के अंदर आपको सर्कल दे देगा, ठीक है, सर्कल दे देगा और इस सर्कल का क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए, त्रिज्या पता होनी चाहिए, तभी तो आप सर्कल निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप जो रेडियस है यानी कि आर है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि रेडियस भी, ठीक है। त्रिज्या होती है भाई रेडियस, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल और से आर से भाई, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे भाई? डेल्टा अपॉन में एस भाई, ठीक है। देखो एस तो होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, डेल्टा की वैल्यू अभी बताता हूँ क्या होता है भाई, ठीक है। डेल्टा अभी बताता हूँ भाई क्या होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये जो ये जो सर्कल बना दिया इसका क्षेत्रफल पूछेगा। इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको कब निकाल सकते हो क्षेत्रफल? जब आपके पास आर की वैल्यू यानी कि त्रिज्या हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो, तभी तो आप निकाल सकते हो। तो त्रिज्या के लिए क्या फॉर्मूला भाई? डेल्टा अपॉन में एस भाई। डेल्टा के बारे में अभी बता देता हूँ भाई, ठीक है ना। फिफ्थ आपसे क्या पूछ सकता है भाई? क्या पूछ सकता है शाबाश बताओ आपसे? अब तो अंदर की ओर सर्कल बनाया था भाई, अब वो आपसे
बाहर की तरफ भी सर्कल बनवा लेगा भाई, ठीक है, ये सर्कल बनवा लेगा भाई बाहर की तरफ भी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गोलाई में नहीं बना भाई सर्कल हमारा, चलो आप समझ जाएगा। ये देखो गोला है भाई, ठीक है ना, ये सर्कल है भाई, ठीक है ना। ऐसे आपसे सर्कल बनवा लेगा इसके चारों ओर, ठीक है, इसके परिवर्त, इसको हम बोलते हैं परिवर्त भाई, ठीक। अंदर बनवाएगा तो उसको बोलते हैं अंतःव्रत, और इसके बाहर की ओर बनवाएगा तो बोलते हैं परिवर्त, यानी कि बाहर की ओर भाई, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपसे इस जो परिवर्त है बाहर की ओर जो सर्कल बना हुआ है इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल बताने से पहले आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए भाई, ठीक है, सर्कल की। तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी भाई, परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी शाबाश बताओ। इसको हम डिनोट करेंगे भाई कैपिटल आर से, कैपिटल आर से भाई, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू डेल्टा भाई, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ डेल्टा क्या होगा भाई, जहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, जहाँ डेल्टा क्या होगा भाई, जहाँ डेल्टा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि वो ट्राइंगल का एरिया भाई, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता लग गया ना। अब ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू क्या होगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई, ठीक है ना। जहाँ त्रिभुज, ये डेल्टा क्या होगा, ये डेल्टा है दोस्तों, ठीक है, डेल्टा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, मैंने आपको ये जो विषम बाहु है इसके बारे में आपको बता दी भाई, ठीक है ना बातें। इसके बारे में क्या क्या बता दिया मैंने, परिमाप के बारे में बता दिया, अर्ध परिमाप के क्षेत्रफल के बारे में, अंतःव्रत की त्रिज्या के बारे में बता दिया, परिवर्त की त्रिज्या के बारे में बता दिया भाई, सभी के फॉर्मूले लिखवा दिए भाई, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना। ये सर्कल थोड़ा सा गलत बन गया था भाई हमारा, ठीक है ना, गोलाई में नहीं बना, तो ये मैंने इसके बाहर दोबारा बना दिया भाई, ठीक है दोस्तों। इसको आप उतार सकते हो भाई, ठीक है, यानी कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई इसका। देखो विषम बाहु क्षेत्रफल है भाई, इसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल भाई। परिमाप इसका क्या निकाल देंगे भाई, तीनों साइड का योग, ठीक है। अर्ध परिमाप, अगर हम परिमाप को हाफ कर देंगे अर्ध परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल भाई, विषम बाहु क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई, ये मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, हीरोज फॉर्मूला भाई। अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होती है भाई, हमारे अंदर की तरफ आपसे सर्कल दे देगा, उसका क्षेत्रफल पूछेगा। क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको त्रिज्या के बारे में पता होना चाहिए। त्रिज्या के बारे में इसका क्या फॉर्मूला भाई, त्रिज्या का, अंतःव्रत की त्रिज्या क्या, और डेल्टा अपॉन में एस। परिवर्त की त्रिज्या सेम ऐसे ही बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ आपको क्या दे देगा, सर्कल दे देगा, ठीक है, वर्त दे देगा भाई, ठीक है। और उससे फिर पूछेगा इस वर्त की आप क्षेत्रफल बताओ भाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल बताने से पहले कैसे बताओगे, आपको त्रिज्या पता होगी तभी तो बताओगे। अरे सर्कल का कोई भी सर्कल हो कहीं भी हो भाई, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताना हो आपको, तो जब तक आपके पास त्रिज्या नहीं है ना तो आप बता नहीं सकते भाई उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 डेल्टा भाई, जहाँ डेल्टा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा भाई। यहाँ तक बताओ भाई, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई। कर दो भाई रफ, इसको कर दे भाई, चलो भाई। देखो भाई सेकंड जो आपकी फिगर रहेगी, यानी कि जो सेकंड जो ट्रायंगल रहेगा वो रहेगा भाई समद्विबाहु बाहु, यानी कि आइसोसेलेस भाई, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो भाई, ठीक है दोस्तों, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं भाई, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई आइसोसेलेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब देखो इसकी सबसे पहले मैं आपको फिगर बता देता हूँ भाई, फिगर बता के आपको समझाऊंगा भाई क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है ना।
देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा भाई, समद्विबाहु यानी कि सम का मतलब समान, जिसकी द्वि यानी कि दो, बाहु मतलब भुजा, ठीक है ना। सम मतलब कि समान, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भाई, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। नाम से भी पता चल रहा है भाई आपको। तो ये दो भुजा होंगी भाई, ये दो साइड होंगी आपस में बराबर होंगी, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी भाई, ठीक है ना। समझ गए आप। अब नाम से पता चल रहा है भाई आपको, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा आपस में समान हो उसको क्या बोलते हैं भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज भाई, ठीक है ना। अगर देखो ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में समान है, दो भुजा आपस में समान होंगी भाई इसमें समद्विबाहु में, ठीक है ना, ये इसके बराबर होगी भाई, ठीक है। अगर मान लो ये भुजा ए है मान लो, तो ये भुजा भी ए ही होगी भाई, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं भाई, है नहीं बराबर, है नहीं बराबर। देखो क्या होता है, समद्विबाहु में दो भुजा आपस में बराबर होती है भाई। अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी या नहीं। अच्छा ये दोनों ए हैं तो ये तो बराबर नहीं है भाई, तो ये बी होगी भाई, होगी या नहीं, शाबाश बताओ, होगी या नहीं, बिल्कुल बताओ शाबाश, होगी या नहीं भाई, होगी ना। अच्छा अब आप इसकी एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं भाई, क्या, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो भुजा यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भाई, ठीक है दोस्तों। तो अब फॉर्मूले लिखते हैं भाई, इसके फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले क्या होंगे भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं भाई, ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं भाई। क्या होगा भाई, शाबाश बताओ, b/4√4a² माइनस में b² भाई, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला होगा भाई, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला b/4√4a² माइनस b² भाई, ठीक है दोस्तों। अब लिखते हैं भाई नेक्स्ट, परिमाप भाई, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ भाई, क्योंकि फॉर्मूले ज़्यादा आएंगे नहीं भाई इस पर, ठीक है ना, तो थोड़ा सा छोटे छोटे लिख देता हूँ भाई मैं। ये था हमारा क्षेत्रफल भाई, ठीक है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था भाई, शाबाश बताओ, b/4√4a² माइनस b² भाई, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब मैं आपसे पूछूं परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है भाई, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो इसका तो आपको पता ही होना चाहिए ना। इसको किससे डिनोट करते हैं भाई, ए से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल ए से। क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, शाबाश बताओ, क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है ना, लिखा करो भाई ये भी, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा आपका परिमाप, परिमाप को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से भाई। परिमाप क्या होगा भाई, सभी भुजाओं का योग। देखो ए कितनी बार, दो बार, ठीक है, तो 2a हो जाएगा और एक b है भाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, 2a प्लस में b भाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका परिमाप भाई, ये हो जाएगा आपका परिमाप। अब देखो, अब आपसे एक फॉर्मूला और पूछेगा भाई, वो आपसे ये हाइट भी पूछ सकता है भाई आपसे, ये हाइट, ठीक है। इस हाइट को बोल सकता है भाई वो, और नाम से भी पुकार सकता है, यानी कि इसको अभिलंब भी बोल सकता है भाई वो। इसको क्या बोल सकता है भाई, इस हाइट की वैल्यू आपसे पूछ सकता है, ये हाइट पूछ सकता है भाई आपसे, यानी कि अभिलंब भी पूछ सकता है भाई आपसे। तो अभिलंब का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, यानी कि ऊंचाई, ठीक है। इसको हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे भाई, ठीक है। इसको क्या भी बोल सकता है, अभिलंब भाई, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, अंडर में 4a² माइनस b² अपॉन में 2 भाई, ठीक है। 4a² माइनस b² अपॉन में 2 भाई, ठीक है। क्या फार्मूला होगा भाई, 4a² माइनस में b² अपॉन में 2 भाई, ठीक है दोस्तों। अपॉन में 2 होगा भाई, 4a² माइनस b² अपॉन में 2 होगा भाई, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला रहेगा आपका ऊंचाई का, अगर आपसे कभी कभी ये ऊंचाई भी पूछ सकता है, यानी कि अभिलंब भी पूछ सकता है भाई, ऊंचाई को अभिलंब से भी बोल सकता है भाई आपको, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, मैंने लिख दिया भाई दोनों, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल h से, और इसको अभिलंब भी बोल सकता है भाई। तो इसका जो आपका फॉर्मूला होगा 4a² अंडर रूट के अंदर माइनस में b², ठीक है, अपॉन में 2 भाई।
ठीक है। तो ये था आपका समद्विबाहु त्रिभुज भाई, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है भाई जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती हैं, दो साइड बराबर थी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला b/4√4a² - b², परिमाप का होता है भाई 2a + b, ऊंचाई या विलंब होता है भाई √4a² - b² 2b, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, कर दो भाई रफ, इसको कर दो भाई। चलो भाई, नेक्स्ट जो आपकी जो ट्रायंगल रहेगी वो रहेगी भाई, वो रहेगी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भाई, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है। देखो समकोण, थर्ड जो आपकी फिगर रहेगी यानी कि ट्रायंगल रहेगी, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं भाई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी बोल सकते हैं भाई आइसो ट्रायंगल लिख दिया भाई, ठीक है ना मैंने, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा भाई, इसमें दो प्रॉपर्टी रहेंगी भाई आपकी, ठीक है। देखो नाम से पता लग रहा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इसमें दो प्रॉपर्टी आपकी रहेंगी। कौन सी कौन सी? देखो समद्विबाहु तो हो रहेगा, यानी कि उसकी दो भुजा समान तो रहेंगी, और साथ साथ वो समकोण भी होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा भाई। ये दो प्रॉपर्टी रहेंगी भाई, समझ गए आप। देखो समद्विबाहु तो रहेगा, यानी कि दो भुजाएं समान तो रहेंगी उसमें, ठीक है, और प्लस में समकोण भी होएगा भाई वो, ठीक है ना। तो देखो अभी बता देता हूँ भाई मैं, ठीक है दोस्तों। देखो समकोण है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा भाई, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और समद्विबाहु है तो दो भुजा समान होगी भाई, ये भुजा इसके बराबर होगी या नहीं, शाबाश बताओ। देखो मैंने क्या नाम से पता चला भाई, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो तो भुजा समान होनी चाहिए और एक समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब क्या होता है, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो समकोण होता है भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है भाई, जब जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब पता लग गया आपको क्या, कि ऐसी त्रिभुज जिनकी प्रॉपर्टी दो होती हैं भाई, ठीक है, दो होती हैं, यानी कि वो समद्विबाहु तो होगा ही होगा, साथ साथ समकोण भी होगा भाई, ठीक है, साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा भाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो अगर मैं कहूँ ये साइड आपकी ए है तो ये साइड भी ए ही होगी, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं भाई, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो ये तो फिर बराबर नहीं होगी ना, ये क्या रहेगी आपकी बी रहेगी, ठीक है, ये रहेगी आपकी बी भाई, ठीक है दोस्तों। इसके फॉर्मूले पे आते हैं भाई, इसके फॉर्मूले पे आते हैं भाई। पहले लिखते हैं भाई परिमाप को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं भाई। क्या होता है भाई, सभी भुजाओं का योग, तो क्या भाई 2 बार ए है 2a प्लस में b भाई, ठीक है, ये हो जाएगा परिमाप का फॉर्मूला। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, शाबाश बताओ। क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला वो रहेगा भाई, क्या रहेगा, a²/में ½ अब कहोगे ये कैसे आया, देखो अभी बता देता हूँ। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका स्क्वायर का ½ यानी कि स्क्वायर पढ़ा है ना अपने वर्ग, उसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है शाबाश बताओ, a² होता है भाई, ठीक है। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है जो समकोण समद्विबाहु क्षेत्रफल त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वर्ग के क्षेत्रफल के फॉर्मूले का ½ कैसे, अभी बता देता हूँ। देखो पहले समझो, मैंने ये बना दिया भाई वर्ग, देखना अब आप खुद कहोगे हाँ सर ठीक कर रहे थे आप, ठीक है, ये बना दिया वर्ग भाई, ठीक है। आपको पता है वर्ग में क्या होता है, कि सभी भुजाएं दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, पता है ना, इस बात का पता है ना। और सभी भुजाएं बराबर होती है भाई, ये अगर ए है ये साइड, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए ही होगी भाई, ठीक है, सारी भुजा बराबर है ना, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और सभी भुजाएं दूसरी भुजा पर क्या करती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे स्क्वायर का ½ है, स्क्वायर का कैसे ½ है। देखो अगर मैं कहूँ आप
मेरे को एक विकर्ण खींच दो भाई, इसमें वर्ग में मैंने एक विकर्ण खींच दिया भाई। विकर्ण क्या होता है भाई? एक कोने से उसके सम्मुख कोने के न्यूनतम बीच की दूरी क्या कहलाती है? न्यूनतम बीच की दूरी क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। एक कोने से उसके सम्मुख दूसरे कोने के न्यूनतम बीच की दूरी क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है भाई, ठीक है ना। अब देखो आप इसमें मैच करो भाई आप, ठीक है, मैच करो। ये साइड ए है, ये भी ए है भाई, ये साइड ए है, ये भी ए है, यानी कि ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर है, क्योंकि ए है भाई, बराबर है ना। और 90 डिग्री का एंगल बना रही है भाई, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखो 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। तो देखो ये तो पूरा तो है, इस पूरे का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का क्षेत्रफल का क्या होता है? ए स्क्वायर होता है भाई, होता है नहीं? स्क्वायर का जो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना। मैं कहूँ आपको, अगर इस हाफ को आप काट दो भाई, ये हाफ रख लो और इस हाफ को काट दो, ये इसको उड़ा दो, ये उड़ा दिया भाई, ठीक है, ये उड़ा दिया हमने। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हुआ? स्क्वायर का हाफ हो गया नहीं? हो गया या नहीं? अब आप बताओ, ये स्क्वायर का हाफ हुआ है या नहीं हुआ? देखो हाफ, ये पूरा स्क्वायर था, मैंने इस हाफ को काट दिया तो यार स्क्वायर का हाफ ही तो बचा, ये यही तो बच गया। देखो अब मैच करो, ये यही तो बच गया। देखो ये साइड कुछ नहीं है तो ये साइड बी है, देखो मैच कर लो आपसे, बिल्कुल सेम है ना। तो देखो पूरे स्क्वायर का जो फॉर्मूला था क्षेत्रफल निकालने का ए स्क्वायर था, लेकिन अब क्या किया मैंने? हाफ कर दिया, तो क्षेत्रफल उसका मतलब यानी कि स्क्वायर को हाफ कर दिया तो क्षेत्रफल भी तो हाफ होगा, क्षेत्रफल भी तो हाफ होगा ना। तो इसका क्षेत्रफल, इसके हाफ का क्षेत्रफल स्क्वायर के हाफ के क्षेत्रफल और समकोण समद्विबाहु के त्रिभुज के क्षेत्रफल का बराबर नहीं होगा? होगा या नहीं? आप बता दो, क्योंकि ये सेम है दोनों। ये यही तो है ना भाई, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये स्क्वायर का हाफ ही इंडिकेट कर रहा है भाई, ठीक है। देखो ये स्क्वायर का हाफ ही है, ये सेम, दोनों चीज़ सेम है भाई, ठीक है ना। स्क्वायर का हाफ किया, स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का ए स्क्वायर होता है, मैंने हाफ कर दिया तो क्षेत्रफल भी हाफ होगा। अगर स्क्वायर को हाफ किया है तो अगर पूरे क्षेत्रफल का पूरे स्क्वायर के क्षेत्रफल का फार्मूला ये है, तो स्क्वायर के मैंने स्क्वायर को हाफ कर दिया तो क्षेत्रफल भी हाफ होगा। तो हाफ कैसे करते हैं? उसके बटे में 2 करते हैं, हाफ हो जाता है भाई। तो यही तो लिखा है मैंने, क्षेत्रफल इसका क्या होगा? हाफ होगा भाई, ठीक है ना। ए स्क्वायर अपॉन में हाफ, यानी कि स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, उसका आप हाफ कर देंगे तो उसका किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आ जाएगा भाई, ठीक है ना। समझ गए होगे दोस्तों? समझ गए होगे भाई, समकोण समद्विबाहु है, ठीक है ना, त्रिभुज है भाई। इसमें क्या होगा? 2 साइड बराबर होंगे भाई, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा भाई। ये क्या होगा? स्क्वायर का हाफ है, यानी कि मैं कहूँ आपसे कि मुझे इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहोगे जी स्क्वायर का हाफ है, स्क्वायर का क्षेत्रफल का फार्मूला था ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का हाफ है तो क्षेत्रफल को भी हाफ कर देंगे, ए स्क्वायर अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है। परिमाप आपको पता ही है भाई, सभी भुजाओं का योग 2a है, 2a लिख दिया भाई और प्लस में b कर दिया भाई, ये हो गया भाई, ठीक है दोस्तों। ये तो था आपको बिल्कुल जो आसान जो वे थे ना ट्राइंगल, ये तो था वे भाई, ठीक है। अब हम करते हैं 4 और 5 भाई। ये जो आपके आएंगे ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है भाई। अब जो ट्राइंगल आएंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है भाई, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखो भाई 4th जो ट्राइंगल होगी आपकी वो रहेगी समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल भाई, ठीक है दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल भाई, ये रहेंगे आपकी राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज भाई। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कैसी होती है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात है भाई, इसमें निश्चित रूप से एक कोण 90 डिग्री का होता है भाई, ये चीज़ फिक्स है भाई, ये चीज़ फिक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है? निश्चित रूप से एक कोण 90 डिग्री का होता है भाई, पहले चीज़, ठीक है। देखो मैं कंडीशन दे देता हूँ क्या क्या होता है भाई। फर्स्ट कंडीशन कि एक कोण 90 डिग्री का होता है भाई, ठीक है ना। समकोण यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में निश्चित रूप से एक कोण 90 डिग्री का होता है भाई, ठीक है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी भाई? अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें तो सेकंड जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो इसमें फॉलो होती है भाई, ठीक है ना, वो इसमें लागू होती है, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय भाई, ठीक है, वो इसमें आपकी लागू होगी भाई, ठीक है ना। अगर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है तो आप कह सकते हैं भाई इसमें ट्रिपलेट नंबर भी लगेंगे भाई, ठीक है, इसमें ट्रिपलेट नंबर का भी यूज होगा भाई,
ट्रिपलेट नंबर का यूज़ होगा। ट्रिपलेट नंबर को मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, ट्रिपलेट नंबर कौन से होते हैं भाई। अब ट्रिपलेट नंबर होते क्या हैं भाई, देखो पहली चीज़ समझो आप, पहली चीज़ देखो कंडीशन देखो, अगर 90 डिग्री का आपको राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए तो उसमें कंडीशन देखो क्या होंगी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी। निश्चित रूप से एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए भाई, ठीक है, बना दिया भाई, ठीक है। सेकंड, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगी भाई, ठीक है। थर्ड, अगर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है तो इसमें ट्रिपलेट नंबर का यूज भी होगा भाई। अब ट्रिपलेट नंबर क्या बीमारी है, ये क्या चीज़ है भाई, ट्रिपलेट नंबर क्या होता है भाई। ट्रिपलेट नंबर वह संख्या होती है जो किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं भाई, ठीक है। ट्रिपलेट नंबर क्या होता है भाई, ट्रिपलेट नंबर वह संख्याएं होती है जो किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ठीक है, समझ गए आप। ट्रिपलेट नंबर के मैंने बारे में बताया था, बेसिक बातें थी वे 3 4 5 सबसे छोटे ट्रिपलेट है भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताई थी मैंने 8 15 17, ठीक है, और इसके बाद बताई थी 5 12 13, ये जो बेसिक थी वो बताई थी भाई 5 12 13 8 15 17। आप फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हो भाई ट्रिपलेट को, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये 3 बेसिक याद रखो भाई, इनसे आप कितने भी ट्रिपलेट बना सकते हो भाई, इनके मल्टीपल करते जाओ ट्रिपलेट बनती जाएंगी भाई। इसका 2 का मल्टीपल कर दो भाई, 3 दूनी 6, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 भाई, 4 दूनी 8 भाई, 5 दूनी 10 भाई, ठीक है। अब और भी बना सकते हो भाई इसी से, देखो 3 3 9 भाई, 3 चौके 12 भाई, ठीक है, और 3 पंजे 15 भाई। और भी बना सकते हो भाई 3 चौके 12, ठीक है, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, कितने भी बना सकते हो, इनके भी मल्टीपल कर करके कितने भी बना सकते हो आप। ये बेसिक आपको ट्रिपलेट याद है ना, तो आप कितने भी बना सकते हो भाई, ठीक है ना। मैं इनको रफ कर देता हूँ भाई, आप जाके फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो भाई इन ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है ना। अब आपको मैंने कंडीशन बता दी भाई, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखवाई है भाई, इसका अब क्या मतलब होता है वो देखो भाई। देखो ये तो होता है ना, ये होता है, ये बेस होता है भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के, जो नीचे जो होता है ना वो बेस होता है भाई, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई आधार, ठीक है। और ये तो होता है ना, ये होता है लंब भाई, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो आपका होता है ये होता है क्या, कर्ण भाई, यानी कि हाइपोटेन्यूज भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज कर्ण हिंदी में, इसको बोलते हैं बेस आधार, इसको बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर भाई, ठीक है। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है भाई, वो क्या कहती है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के, ठीक है, प्लस आधार के स्क्वायर के भाई, ये आधार के स्क्वायर के, ठीक है। जो पाइथागोरस जो प्रमेय है, थ्योरम है, वो क्या कहती है, जो कर्ण का स्क्वायर होगा आपका वो बराबर होगा किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस में आधार के स्क्वायर के, ठीक है। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। आपको कंडीशन पता लगी ना अभी, राइट एंगल ट्राइंगल की निश्चित रूप से एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय उसमें लागू होनी चाहिए, और ट्रिपलेट नंबर, अगर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है तो ट्रिपलेट नंबर भी लगेगी। ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, ट्रिपलेट नंबर वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं होती है भाई, ठीक है। तो सबसे बड़ी ट्रिपलेट, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो इसका हाइपोटेन्यूज होगा भाई, ठीक है ना, वो हाइपोटेन्यूज होता है भाई, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, ये जो लास्ट में सबसे बड़ी भुजा होगी ना, देखो ट्रिपलेट नंबर में जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा वो क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है भाई, ठीक है दोस्तों। इसमें से आपसे 2 दे देगा ये पूछ लेगा, ये 2 दे देगा ये पूछ लेगा, आपको डायरेक्ट मैंने बता दी ट्रिपलेट नंबर का कैसे यूज़ करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो तब फिर बताऊंगा भाई मैं, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले पे भाई, ठीक है ना। अब जो इसका फॉर्मूला होता है भाई, इसका क्षेत्रफल का राइट एंगल ट्राइंगल का, वो होता है हाफ आधार इंटू ऊंचाई भाई, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई भाई। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा आपका, हाफ आधार इंटू ऊंचाई भाई, ठीक है, ठीक है। ऊंचाई को आप अभिलंब भी बोल सकते हो भाई, ऊंचाई को आप क्या बोल सकते हो भाई, अभिलंब, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ तक आया समझ में, आया नहीं शाबाश बताओ। अच्छा, इसके बाद आप परिमाप का जो फॉर्मूला है वो लिखोगे भाई, आपसे परिमाप पूछेगा भाई। परिमाप क्या होता है भाई, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाएं कौन सी हैं भाई, लंब है भाई, प्लस में क्या है भाई, बेस आधार है, और प्लस में कर्ण है भाई,
इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, यानी कि सभी भुजाओं का योग आ जाएगा भाई। ठीक है, कभी कभी आपसे हाइट भी पूछता है भाई इसमें। ठीक है, हाइट को हम बोलते हैं भाई अभिलंब, यानी कि ऊंचाई, या फिर हम इसको बोल सकते हैं भाई अभिलंब। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला रहेगा आपका क्या रहेगा, P इंटू बी अपॉन में H भाई, या फिर अपॉन में H भाई। ठीक है, P क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, B क्या होगा बेस होगा, H का होगा हाइपोटेन्यूज होगा भाई। ठीक है ना, कभी कभी आपसे हाइट भी पूछ सकता है भाई, अभिलंब पूछ सकता है इसमें, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, P इंटू बी यानी कि परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में हाइट भाई। ठीक है ना, अब आपसे कई बार क्या पूछ सकता है वो, अब आपसे क्या कहेगा कि इसके अंदर सर्कल दे देगा भाई। ठीक है, इसके अंदर आपसे सर्कल दे देगा और कहेगा इस सर्कल का क्षेत्रफल बताओ, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको सर्कल दे देगा और सर्कल का क्षेत्रफल पूछ लेगा भाई आपसे। तो यानी कि वो आपसे क्या क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, जब तक आपके पास त्रिज्या नहीं होगी, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या नहीं होगी तो आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल r का क्या फॉर्मूला होता है भाई, P प्लस बी माइनस एच, P प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2 भाई। ठीक है, P प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2 भाई। और कभी कभी आपसे वो ये क्या होगा भाई, परिवर्त, यानी कि इस ट्रायंगल के जो परिवर्त, यानी कि इस जो ये जो ट्रायंगल है त्रिभुज है, इसके परिवर्त यानी कि इसके बाहर चारों ओर एक आपको सर्कल दे देगा, इस सर्कल का क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो क्षेत्रफल कब निकाल सकते हो, जब आपके पास त्रिज्या होगी। तो परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परिवर्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, इसको हम डिनोट करेंगे भाई कैपिटल R से। क्या होगा भाई, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, H भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अपॉन में 2 भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा किसका भाई, परिवर्त की त्रिज्या, कर्ण अपॉन में 2 भाई। ठीक है, ये होगा आपके पास किसका, अंतःवृत्त की त्रिज्या P प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2। ठीक है, और ये आपके पास किसका होगा भाई फॉर्मूला, परिवर्त की त्रिज्या का भाई। ठीक है ना, तो यहाँ तक देख लो भाई, कोई दिक्कत हो तो आपको, राइट एंगल ट्रायंगल था, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, आधार लंब प्लस कर्ण। ठीक है, अभिलंब कई बार हाइट भी पूछ सकता है भाई, हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू बी अपॉन में H भाई। फिर पूछ सकता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है भाई, P प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2 भाई। ठीक है, और परिवर्त की त्रिज्या क्या होता है भाई, कर्ण अपॉन में 2 यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में 2, यानी कि ये जो कर्ण है इसका हाफ कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, परिवर्त की त्रिज्या आ जाएगी भाई। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो ट्रायंगल है वो आएगा अब भाई, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले सकते हो भाई, कर दो भाई रफ। अब आएगा आपका जो लास्ट जो ट्रायंगल रहेगा, समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु यानी कि समान है बाहु जिसकी, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, मतलब सभी भुजा जिसकी समान है उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो 5वां आपका ट्रायंगल रहेगा वो रहेगा समबाहु, ये है भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई। ठीक है दोस्तों, देखो इसकी जो आपकी जो फिगर होगी वो होगी ऐसे भाई, यानी कि सभी भुजा समान होगी भाई इसकी, ये भुजा तीनों भुजा समान होंगी भाई। ठीक है, आपको इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ भाई, समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु यानी कि सम में समान, बाहु मतलब भुजा, यानी कि सभी भुजा जिसकी समान होंगी वो होगा समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये साइड A है
तो ये साइड भी ए होगी क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं भाई, और ये साइड भी ए होगी आपकी। ठीक है, ये साइड भी आपकी ए ही होगी भाई, होगी ना। अच्छा, अब देखो, अब आपको पता लग गया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखोगे भाई। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, सभी भुजाएं अगर इसकी बराबर हैं तो इसका जो कोण होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा भाई। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। देखो हो गया ना, 6 3 18। किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री। देखो 60 60 60 हो गया ना, 180 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी है भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो सभी भुजाएं इसकी बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा भाई। ठीक है, सभी भुजा, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है भाई, ये चीज़ थी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फॉर्मूले पे भाई। क्षेत्रफल यानी कि ए क्या होता है भाई, √3/4 a² भाई, जहाँ ए क्या होगा भाई, यानी कि ए क्या होता है भाई, ए होती है भुजा, यानी कि साइड भाई। ठीक है, ए लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा भाई, साइड। ठीक है ना, ए क्या होगी भाई, साइड होगी भाई। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है भाई, परिमाप पूछ सकता है भाई। वो परिमाप का क्या होता है भाई, सभी भुजाओं का योग, ए यानी कि 3a। ठीक है, अरे यही तो होगा, ए। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो 3 बार ए है भाई, तो 3a कर दिया भाई मैंने। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवा दिया, ये आपको लिखवा दिया भाई परिमाप का। ठीक है, और आपसे क्या पूछ सकता है भाई, वो आपसे कई बार वो इस हाइट के बारे में पूछ सकता है भाई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइट भाई। ठीक है, इसको हम अभिलंब भी बोल सकते हैं भाई, अभिलंब। ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना भाई, अभिलंब क्या आ गया, ऊंचाई या अभिलंब भाई। ठीक है, √3 × 2 × a भाई। ठीक है, √3/2 × a भाई। ठीक है, ये होगा आपका अभिलंब का फॉर्मूला, यानी कि ऊंचाई का फॉर्मूला भाई। ठीक है ना, ये आपसे पूछ सकता है भाई। ठीक है, अब आपसे 2 चीज़ और पूछ सकता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो आपसे ये पूछेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ अब दे देगा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ये ट्रायंगल के अंदर अंतःवृत्त बना देगा, ट्रायंगल के अंदर वर्त बना देगा, और आपसे पूछेगा इसकी क्षेत्रफल बताओ भाई। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, जब आपके पास त्रिज्या होगी तभी तो नहीं निकाल सकते। अभी मैंने बताया था, कभी भी आप सर्कल का क्षेत्रफल कब निकाल सकते हो, जब आपके पास त्रिज्या हो। तो आप त्रिज्या का फॉर्मूला लिखोगे, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ही लिखोगे ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या ही तो लिखोगे। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, a × में 2√3 भाई। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a/2 में 2 × में √3 भाई। ठीक है, अच्छा सेम आपसे, ये तो अंतःवृत्त था, और सेम आपसे क्या कहेगा कई बार, इसके बाह्यवर्त यानी कि परिवर्त दे देगा भाई। ठीक है, परिवर्त यानी कि इसके बाहर की ओर एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का क्षेत्रफल बताना है भाई। सर्कल का क्षेत्रफल कब बता सकते हो, जब आपके पास उस सर्कल की त्रिज्या होगी, तभी तो बता सकते हो ना। तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी भाई, परिवर्त की त्रिज्या, इसको लिखते हैं हम कैपिटल R से भाई। ठीक है, कैपिटल R से लिखेंगे भाई। ये होगी आपकी a/√3 होगी भाई। ठीक है, a/√3 में। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने आपको ये पूरा समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया भाई। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके अंदर तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं भाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है भाई, √3/4 a² होता है भाई, और जहाँ a होगी वो भुजा होगी भाई। ठीक है ना, a कहीं पे दिख जाए वो भुजा होगी भाई। ठीक है ना, परिमाप होता है भाई 3a, तीनों भुजाओं का योग क्या है भाई 3a। ठीक है ना, अभिलंब यानी ऊंचाई निकालते हैं तो √3/4
√3/2 करते हैं और इनटू में a करते हैं भाई। फिर करते हैं भाई अंत्यवृत्त की त्रिज्या। अंत्यवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, a/2 इंटू में √3 भाई, ठीक है। और जो परिवर्त की त्रिज्या होगी, परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल R से इसको डिनोट करते हैं, a/√3 भाई, ठीक है। तो ये था भाई आपका आज का लेक्चर भाई, ठीक है। और मैं आपको √2 और √3 की वैल्यू और बता देता हूँ भाई एक बार, इनको आप याद रखो, ये बहुत काम आएंगी भाई, ठीक है ना। 1.414, 1.732, इनको और याद रखो भाई आप, ये वैल्यू बहुत काम आएंगे भाई आगे आपको, ठीक है ना। नहीं तो आपको इनमें कन्फ्यूज़ होगा भाई, इनकी मदद से आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो ऑप्शन उठा के भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आपका आज का लेक्चर भाई। तो आपको कैसा लगा भाई, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा भाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू भाई।